मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र में पुलिस और गौकशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौकश जंगल में गौकशी की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने गंगनहर पटरी बेड़ा थ्रू के जंगल में कॉम्बिंग शुरू की। पुलिस को देखते ही गौकशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान 2 गौकश मनसाद और शादाब गोली लगने से घायल हो गए, जबकि जीशान नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं मेहरबान नाम का हिस्ट्री शीटर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौके से 1 जिंदा गाय, 2 तमंचे, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस समेत गौकशी के उपकरण बरामद किए। मौके पर पहुंचे सीओ भोपा देवव्रत वाजपेयी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मुनीश कुमार सहित कई अधिकारी व सिपाही शामिल रहे। आज थाना भोपा पुलिस को शाम के समय सूचना मिली थी कि कुछ गौकश क्षेत्र में गौकशी की योजना बना रहे हैं। उसी के क्रम में भोपा पुलिस द्वारा शाम से ही चेकिंग और गश्त करी जा रही थी इलाके में। अभी रात के समय में गश्त के दौरान कुछ संदिग्ध गतिविधि बेड़ा थ्रू के जंगल में दिखाई दी। उसी सूचना पे पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि बेड़ा थ्रू के जंगल में 5-6 आदमी एक गाय को बांध के गौकशी की तैयारी कर रहे थे। तो पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा और अपने आप को पुलिस से घिरता देख उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करी। उसमें 2 बदमाश घायल हुए और कुछ मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गए, जिसमें से एक बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार करा गया। इनमें से जो 2 बदमाश घायल हुए हैं उसमें एक मनसाद है और एक शादाब है और तीसरा जो कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया वो जीशान है। और इनमें एक जो मेहरबान है, जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, वो मौके का फ़ायदा उठा के भाग गया और 2-3 और अन्य साथी हैं उसके, उनके बारे में भी जानकारी की जाएगी, वो भी फरार है। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्र में कार्यरत राष्ट्रीय सरकार पर हिंदू राष्ट्र घोषित न करने, गौवंश की दुर्दशा, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार व भत्ता न देने और सरकारी भ्रष्टाचार व नशे के कारोबार में कार्रवाई न होने के आरोप लगाए गए। सम्मेलन में हिंदू सनातन बोर्ड और राष्ट्रीय माता गौ की स्थापना, बेरोजगारों के लिए 10,000 रुपए भत्ता, नशा और भ्रष्टाचार पर कड़ा दंड और पूर्व सांसद मंत्रियों की पेंशन पर अंकुश लगाने की मांग की गई। आज क्रांति सेना का जिला स्तरीय सम्मेलन यहाँ सनातन धर्म सभा भवन में चल रहा है, जो गौवंश के संरक्षण के लिए है, बेरोजगारों के रोजगार के लिए है, भ्रष्टाचार और नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए है और जो पूर्व विधायक, मंत्री और सांसदों को 4-4 बार पेंशन दी जाती है, उसके विरोध में है। आज हमारे इस सम्मेलन में दंडी स्वामी महादेव आश्रम के स्वामी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय संतोष दुबे जी अयोध्या के हैं और विश्वविख्यात हिंदूवादी नेता हैं, जो बाबरी विध्वंस के मामले में मुख्य नायक की भूमिका जिनकी रही है। आज उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो पधारे हैं। मैं इस अवसर पर सभी पार्टी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का और मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होकर क्रांति सेना के मान सम्मान को बढ़ाया है और जल्दी ही इन्हीं मुद्दों को लेकर क्रांति सेना हिंदू नव वर्ष के अवसर पर पदयात्रा शुरू करेगी हरिद्वार से, जो पदयात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पर समाप्त होगी और उससे पहले पहले क्रांति सेना का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाएगा। और मैं आपके मन से सभी कट्टर हिंदूवादियों से आह्वान करता हूं कि वो हिंदू हितों के लिए, जनहित की समस्याओं के समाधान के लिए क्रांति सेना से जुड़े। विराट सम्मेलन, द्वितीय विराट सम्मेलन हुआ है। मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी। आज इस सम्मेलन में हमारी 200 महिलाएं यहाँ पर पधारी हैं और ये सम्मेलन हमने गौ रक्षा के लिए किया है कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए आज हमारे माननीय ललित मोहित शर्मा जी ने ये विराट सम्मेलन किया है और हम प्रशासन को अपनी जनसंख्या से हिला देना चाहते हैं और उनसे अपनी बात मनवाने के लिए हम दिल्ली तक भी कूच करेंगे। महिला मोर्चा हमारी बहुत सक्रिय है और हमने ये हमारा जो प्रधान ये जो योजना निकाली है उन्होंने कि भाई जो हमारे MP है, MLA है, उनको पेंशन मिलती है, उनका सारा रोजगार भत्ता भी मिलता है, लेकिन जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको नौकरी भी नहीं मिलती और वो बेरोजगार युवक हमारे जो है इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि बेरोजगारों को भी रोजगार भत्ता मिलना चाहिए और MP MLA की पेंशन बंद होनी चाहिए। उनको जो बार बार पैसे मिलते रहते हैं और उनके पास तो वैसे भी नंबर 2 की कमाई इतनी करते हैं MP MLA, और जो हमारे बेरोजगार युवक हैं वो बेचारे हमारे खाली घूमते रहते हैं और नशे का कारोबार में लग जाते हैं, उनके घर बार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज हमने ये विराट सम्मेलन किया है
सरकार को बता देना चाहते हैं कि क्रांति सेना एक बहुत बड़ा संगठन है और हम सरकार से अपनी बात मनवाना जानते हैं और गौ रक्षा को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना ही चाहिए, इसलिए आज हमने ये सम्मेलन किया है। मुजफ्फरनगर में शिवसेना के जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी और प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में महिला जागृति यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में लव जिहाद की शिकार हुई महिलाओं की झांकी दिखाई गई, जिसमें हाथ पैर कटी डमी की लाश के टुकड़े फ्रिज में रखकर प्रदर्शित किए गए। बुलडोजर बाबा को भी यात्रा में शामिल किया गया। यात्रा के दौरान नेताओं ने बुलडोजर अभियान के समान लव जिहाद के मामलों में सख्ती की मांग की। सैकड़ों कार्यकर्ता भगवा झंडों के साथ रुड़की रोड स्थित पाल धर्मशाला से यात्रा में शामिल हुए। आज मिशन शक्ति के मद्देनजर शिवसेना के द्वारा लव जिहाद के खिलाफ जागृति के लिए महिला जागृति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हमें झांकी के द्वारा महिलाओं को ये बताने का प्रयास किया है किस तरह दर्जनों युवतियां इन लव जिहादियों का शिकार हुई और उसके टुकड़े टुकड़े कर इन्हें फ्रिज में रख दिया गया, ब्रीफकेस में भर दिया गया। तो आज हमें झांकी के माध्यम से आज जागृति फैलाने का प्रयास किया है कि महिलाएं हमारी लव जिहादियों से बचे, जो लोग हाथ में कला बांधकर टीका लगाकर और अपना नाम बदलकर आपको लव जिहाद फंसाते हैं, उनसे बचे, नहीं तो आपके भी टुकड़े टुकड़े कर आपको फ्रिज में रख दिया जाएगा, आपको ब्रीफकेसों में रख दिया जाएगा। तो आज हमने इस तरह की झांकियां निकालकर हमने ये संदेश देने का प्रयास किया है। मुजफ्फरनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के खिलाफ हिंदू संगठनों का आक्रोश फूट पड़ा। शिव चौक पर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और मौर्य का पुतला फूंकने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुतला अपने कब्जे में लेकर माहौल को शांत कराया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी देवताओं का अपमान कर हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है। संगठन के पदाधिकारियों ने सिटी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। विरोध के चलते कुछ देर तक शिव चौक क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला पर दीपावली की रात हुए झगड़े में घायल पिंटू सैनी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। बताया गया कि झगड़े के दौरान पिंटू पर रॉड से हमला किया गया था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। 2 दिन तक जिला अस्पताल में इलाज के बाद उसे घर लाया गया, लेकिन रविवार सुबह हालत बिगड़ने पर दोबारा अस्पताल ले जाया गया। मेरठ रेफर किए जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं परिवार में मातम छा गया है। ये दीपावली के रात को लगभग 12 बजे करीब 12-1 बजे करीब कुछ गली के ही कुछ व्यक्ति थे जो क्या नाम की लड़ाई कर रहे थे। तो चाचा हमारे परे से आ रहे थे, परे रह रहे थे। दूसरे चाचा का नाम है पिंटू सैनी। तो भी आ रहे थे, उन्होंने उस पर रोड से वार करा, जैसे कि गंदा पोटास की नाल हो है उसे मारी। उनके क्या नाम की जिला अस्पताल में फिर उस दिन भर्ती कराया गया। तो उन्हें रिपोर्ट भी करा की उनके नाम के सब नाम है, छोटा लोंडा है, ऐसे नाम से उन्होंने बताया था। जी मैं मौके पे नहीं था, मगर जिन्होंने उन्होंने बताया था चाचा ने वो कितने जानते थे। लगभग उन्होंने 3-4 जनों का नाम लिए थे। ये उस दिन तो सरकारी हॉस्पिटल में थे दिवाली की रात को। आज थे रुड़की रोड पर अमृत हॉस्पिटल है, वहाँ पर अब फिलहाल वे पोस्टमार्टम पे गए हुए हैं और आगे पता चलेगा क्या हुआ। इस मामले में चाहते हैं कि हमारे चाचा जी की डेथ हो गई, इंसाफ मिले और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र स्थित भैंसी क्रिकेट स्टेडियम में मिशन शक्ति 5 के तहत महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने महिला खिलाड़ियों से परिचय लिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। टूर्नामेंट में 4 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिनमें सभी खिलाड़ी लड़कियां थीं। मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित यह प्रतियोगिता महिला सशक्तिकरण और खेल भावना को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। मैदान में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर यह संदेश दिया कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से किसी भी तरह पीछे नहीं हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मिशन शक्ति के तहत मुजफ्फरनगर में ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें 4 टीमें हमारी भाग ले रही हैं। और मैं निश्चित तौर से सभी लड़कियों को, खासकर मिशन शक्ति के परिदृश्य में जो मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की चेष्टा है, अभिलाषा है कि लड़कियां जो है स्वावलंबन, सम्मान और सुरक्षा का भाव जो पुलिस की तरफ से मिल रहा है और जो हम लोग सभी उसको एक ऐसा अलग जगह के देना चाह रहे हैं, उसी परिदृश्य में ये टूर्नामेंट निश्चित तौर से मायने रखता है। और सभी लड़कियां एक खतौली में आकर के इस तरह से क्रिकेट खेल रही हैं, निश्चित तौर से हमारी, इसीलिए मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के बाद सभी के भविष्य का निर्माण होगा। निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि ये लड़कियां जो है भारत के भविष्य का भी निर्माण करेंगी, क्रिकेट में अच्छा नाम करेंगी और भारत और हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगी।
मेरठ में रविवार को प्रशासनिक कार्रवाई का दूसरा दिन रहा, जहां 35 साल पुराने 3 मंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। शनिवार को करीब 7 घंटे चली कार्रवाई में 40% हिस्सा ध्वस्त किया गया था। प्रशासन ने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल और पैक की तैनाती की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। दरअसल काजीपुर निवासी वीर सिंह को यह जमीन आवास के लिए दी गई थी, लेकिन 1990 में विनोद अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए यहां अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा लिया। कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि इसे 3 महीने के भीतर खाली कराकर जमींदोज किया जाए। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले कई दुकानदार अपनी दुकानें बचाने के लिए सामने बैठकर रोते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन का माहौल शानदार है और मौजूदा सरकार के मंत्री खुद सोशल मीडिया पर असंतोष जता रहे हैं। इमरान ने कहा कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जबकि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता जल्द ही बिहार में जनसभाएं करेंगे। बहुत शानदार माहौल है और गठबंधन का क्या माहौल है, महागठबंधन का, इसकी बानगी आप मौजूदा सरकार जो है अभी नीतीश जी के ट्वीट उठा के देखिए, चिराग जी के ट्वीट उठा के देखिए, संजय झा जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के स्टेटमेंट देखिए कि उनको बार बार कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं। तो ये एनडीए में जो आपस में सिर्फ उटौल है, इसीलिए नीतीश जी को अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया जा रहा है, जिस वजह से आपस में बहुत उनके बीच में नाराजगी है। महागठबंधन इंटैक्ट है और हम पूरी मजबूती के साथ जमीन पर हैं। तेजस्वी जी सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस के जो स्टार कैंपेनर हैं वो सभाएं कर रहे हैं, राहुल जी भी आने वाले हैं, प्रियंका जी भी आएंगी और हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ सब कुछ सही है। आप ये पता करिए कि एनडीए में सब कुछ सही है या नहीं। कल उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा जी के स्टेटमेंट आप एक मंच पे सुनिए और उसके बाद तथ्यात्मक तौर पे खोजिए कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और क्यों नहीं सही चल रहा है। नहीं, वो सब लगातार उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और मेरा ख्याल है कि 27-28 से लगातार सभाएं शुरू हो जाएंगी और हम सब, मैं तो बिहार में ही खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं।